हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम सजीव में पोषण पढ़ाने जा रहे हैं और सजीव में पोषण का ये वीडियो 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। बाकी पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें सजीव में पोषण। तो पिछला वीडियो में हम लोग सजीव में पोषण है पढ़ा चुके थे आपको। पोषण कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। एक था पर पोषण, एक था स्व पोषण, यानी कि स्व पोषण और पर पोषण के बारे में बता दिए थे। तो चलिए थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं, स्व पोषण और पर पोषण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए स्व पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है बताता है। देखिए जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्व पोषण, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषी। अब समझिए ध्यान से। देखो स्वपोषी या समपोषी किसे कहते हैं, एक बात याद रखो यहाँ पर कि स्वपोषी को हम लोग क्या कहते हैं, समपोषी कहते हैं। आप समझो ध्यान से कि समपोषी आखिर किसे कहते हैं। ये जो समपोषी लिखा हुआ है, समपोषी आखिर किसको कहते हैं। देखो जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी या समपोषी कहते हैं। मतलब ना मेक ओन फूड, मतलब अपना जो भोजन है वो स्वयं बना लेता है, माने खुद से क्या कर लेता है, बना लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी या समपोषी। अंग्रेजी में बोले तो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अब एक बात समझो ध्यान से, स्वपोषी यानी कि अपना भोजन कौन बनाएगा। तो पता है अपना भोजन कौन बनाएगा, जिसमें ना क्लोरोफिल पाया जाता हो। जिसमें अगर क्लोरोफिल पाया जाता हो वह अपना भोजन कैसे बनाएगा, स्वयं बनाएगा। अब एक बात समझो ध्यान से, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्या कर लेगा, प्रकाश संश्लेषण, और इसी प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या कर लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब देखो समझो, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है ना, जैसे देखो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र है। देखो जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, जो पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में स्वपोषी जो है ना क्या करता है, अपना भोजन जो है ना स्वयं बनाता है। तो वो जो स्वयं बना रहा है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं हम लोग। देखो इतना तो समझ में आएंगे कि जो स्वपोषी होते हैं कौन, तो स्वपोषी। तो वह स्वपोषी क्या होता है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र के कुछ होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। हमारा पारिस्थितिक तंत्र के क्या कहलाते हैं, उत्पादक। अरे देखो उत्पादक कहने का एक ही मतलब है, जैसे मान लो, जैसे देखो जैसे मान लो ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। ये जो पेड़ है, ये पेड़ हमको क्या देता है, हमको देता है फल। तो एक बात बताओ, ये फल जो हम खा रहे हैं क्या अपने से बना है, खुद से बना है। जो हम फल खाते हैं, देखो जो हम फल खाते हैं वो फल हम खुद से बनाए नहीं। वो फल हमको कहाँ से मिलता है, वो फल हमको पेड़ पौधा से मिलता है। किससे मिलता है, पेड़ पौधा से। इसीलिए तो हम यहाँ पर बात बोले कि जो स्वपोषी होता है। अच्छा एक बात बता, ये पेड़ पौधा को हम लोग क्या कहें, स्वपोषी कहें। ये पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी। और ये स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक मतलब जो चीज़ उत्पन्न करता है। अब जैसे कोई फल हुआ चाहे कुछ और हुआ, वह उत्पन्न कौन करता है, यही करता है स्वपोषी, यानी कि पेड़ पौधा ही क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसलिए हम लोग इसको एक और नाम क्या दे दिए, उत्पादक। क्या नाम दे दिए, उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। ये क्या काम करता है, तो फल हो गया चाहे अनाज हो गया, वो हम लोग के लिए क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसीलिए इसको नाम पड़ गया प्रोड्यूसर। अब समझो एक बात ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पर स्वपोषी को क्या चीज़, स्वपोषी को, जो स्वपोषी है इस स्वपोषी को हम लोग क्या कह दिए, हम लोग स्वपोषी को कह दिए उत्पादक। क्या कह दिए, उत्पादक। तो ये बात याद रखना है, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन उत्पादक है। तो याद रखना जो स्वपोषी होता है ना वो क्या होता है, उत्पादक। तो अब एक बात समझो, जब ये स्वपोषी उत्पादक है तो ये जो परपोषी है वो क्या होगा, ये जो परपोषी यहाँ देख रहा है लिखा हुआ, ये परपोषी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जैसे ये उत्पादक है, स्वपोषी क्या है, उत्पादक, तो परपोषी क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। अब जैसे देखो ये क्या चीज़ उत्पन्न किया, ये पेड़ पौधा, मिठा दो। देखो ये जो पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा कौन उत्पन्न किया, हमारे लिए फल उत्पन्न किया। अब इस फल को उत्पन्न किया, इसीलिए हमको इसका नाम दे दिए उत्पादक। क्या नाम दे दिए, उत्पादक। यहाँ देखो लिखा हुआ है उत्पादक नाम दे दिए। अब एक बात समझो, जब ये फल और अनाज उत्पन्न कर रहा है हमको दे रहा है तो उसका नाम दे दिए उत्पादक, ठीक। और जो यूज कर रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे उपभोक्ता। मतलब जो कंज्यूम कर रहा है मैंने उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। जैसे में देखो देख भाई समझ में आ गया। अब जैसे पेड़ पौधा था हमको फल दे रहा था, इसको हम लोग क्या कहें, उत्पादक कहें। और इस फल को हम लोग यूज कर रहे थे, मैंने जंतु लोग यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे यूज, जंतु लोग। तो उस जंतु लोग हम लोग क्या कह दिए, उस जंतु लोग को हम लोग उपभोक्ता कह दिए। अब समझो ध्यान से, एक बात हम बताते हैं आपको
चलो देखो भाई, ये तो समझ गए हम लोग परपोषी किसे कहते हैं या विषमपोषी किसे कहते हैं। एक और बात है, कभी कभी परपोषी वर्ड ना देके कभी कभी क्या देता था, विषमपोषी वर्ड दे देता, तो ये भी बात ध्यान रखना है। अब समझो ध्यान से, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। यानी कि परपोषी को कौन भोजन देगा, यही देगा। देखो ये जो स्वपोषी है ना, मतलब जो ये पेड़ पौधा है ना, देखो ये पेड़ पौधा, यही जो है पेड़ पौधा यही देगा, किसको देगा भोजन, किसको देगा, तो इसको देगा भोजन। देखो इसको, ये जो है परपोषी है, इसी को परपोषी कौन देगा, स्वपोषी देगा भोजन इसको। अब इसमें कौन आएगा, जीव जंतु आएगा ढेर सारा, समझ में गया। चलो अब चलते हैं हम लोग, एक बात समझो ध्यान से। अब हम लोग ना चलेंगे भोजन के आधार पर, मतलब भोजन के आधार पर भी कई तरह का होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है, देखो आता है शाकाहारी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शाकाहारी। अब समझे भाई, शाकाहारी, शाकाहारी आखिर किसे हम लोग कहते हैं, तो देखो भाई शाकाहारी किसे कहते हैं। देखो जो ना पादप को खाते हैं, मतलब जो पादप को खाते हैं, मतलब जो पेड़ पौधा को खाते हैं, जो पेड़ पौधा को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधा को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। देखो जैसे शाकाहारी में कौन आएगा, जैसे शाकाहारी में आएगा गाय आएगा, ठीक है, ये कुछ हॉर्स है, घोड़ा है, जेबरा है, और ये एलिफेंट है, ये सब क्या चीज़ में आएगा, तो शाकाहारी में आएगा। अब यहाँ पर एक बात उत्पन्न होता है कि आखिर जो ये शाकाहारी लिखा हुआ है, मतलब कि हर्बी भोरस, ये शाकाहारी है, उसको पारिस्थितिक तंत्र में कहाँ रखा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में कहाँ रखा जाता है। देखो भाई, ये जो पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी है, इसको कहाँ रखा जाता है, तो इसको कहाँ रखा जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है। किसको, ये जो शाकाहारी है, मतलब इतना लोग जो है, इसको कहाँ रखा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है। देखो भाई, ये तो समझ में आएगा कि शाकाहारी किसे कहते हैं, जो ना पेड़ पौधा को खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जो पेड़ पौधा को खाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, शाकाहारी कहेंगे। जो पेड़ पौधा को खाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, शाकाहारी कहेंगे। अब समझो ध्यान से, जो पेड़ पौधा को नहीं खाएगा, मतलब कि जो पेड़ पौधा को नहीं खाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग मांसाहारी कहेंगे। तो देखो अगला में है मांसाहारी, क्या है, मांसाहारी। अब समझो, जो न जंतुओं को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधा नहीं खाते हैं, जो क्या खाते हैं, जंतु खाते हैं, उसे क्या हम लोग कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। जैसे देखो ये बाघ है, ये बाघ क्या खाएगा, पेड़ पौधा खा सकता है, ये नहीं खा सकता, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। अब समझो ध्यान से, जो जंतुओं को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जो जंतुओं को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी। अब समझो ध्यान से, जो ये मांसाहारी है उसको पारिस्थितिक तंत्र में कहाँ रखा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में मांसाहारी को कहाँ रखा जाता है, तो द्वितीय उपभोक्ता में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, द्वितीय उपभोक्ता में रखा जाता है। अब देखो भाई, हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी तो देख लिए, देखिए अब हम लोग इन दोनों में अंतर देखते हैं कि आखिर शाकाहारी किसे कहते हैं और मांसाहारी किसे कहते हैं। तब समझो ध्यान से, शाकाहारी और मांसाहारी हम अंतर समझाते हैं। देखो एक तरफ शाकाहारी लिखा हुआ है, एक तरफ मांसाहारी लिखा हुआ है, तो देखो शाकाहारी किसे कहते हैं और मांसाहारी किसे कहते हैं, समझते हैं ध्यान से हम इसको। देखो शाकाहारी किसे कहेंगे, देखो शाकाहारी जो है ना, उसमें ना केनाइन दांत नहीं पाया जाता है। देखिए यही जो मांसाहारी है, जो जीव मांसाहारी है उसमें केनाइन दांत पाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात उठता है, आखिर ये केनाइन दांत क्या काम करता है, तो समझो ध्यान से, केनाइन दांत से ही हम लोग क्या करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं। और जो शाकाहारी जीव होता है उसमें केनाइन दांत होता है, और यही केनाइन दांत चीरने फाड़ने में हम लोग को क्या करता है, मदद करता है। कोई भी चीज़ को चीरने फाड़ने में मदद करता है। तो देखो शाकाहारी जितना है ना, शाकाहारी उसको हम लोग क्या करते हैं, केनाइन दांत की कोई ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि शाकाहारी वो पेड़ पौधा यानी कि फल फूल खाएगा, उसको कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मांसाहारी है उसको केनाइन दांत जरूरी है, क्योंकि उसको चीर फाड़ करना रहता है, इसीलिए उसके पास केनाइन दांत पाया जाता है। इतना समझ में आ गया, केनाइन दांत का क्या काम होता है, केनाइन दांत का काम होता है चीड़ फाड़ करने के लिए। तो अब बात समझो ध्यान से, जो जीव मांसाहारी है उसको जो जीव मांसाहारी है उसको चीड़ फाड़ करने के लिए ज़रूरी होगा, इसलिए उसके पास केनाइन दांत मौजूद होता है। और लेकिन जो जीव शाकाहारी है, मतलब उसको चीड़ फाड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पास केनाइन दांत मौजूद नहीं होता है। बस यही दोनों में अंतर है। और अगला बात समझो ध्यान से, जो जीव शाकाहारी होता ना है, उसका जीभ जो है ना चौड़ा होता है। कैसा होता है, चौड़ा। जीभ कैसा होता है, चौड़ा होता है और चपटी होता है, मतलब थिक और फ्लैट होता है। लेकिन जो जीव मांसाहारी है उसका जीव क्या होता है, पतला होता है, उसका जीव पतला होता है। एक और अंतर होता है कि शाकाहारी और मांसाहारी में, कि जो जीव शाकाहारी होते हैं ना, वो पानी देख लेना कैसे पीता है। जैसे कोई गाय है, तो गाय क्या है, गाय शाकाहारी है, गाय क्या है, शाकाहारी।
अब देखो, जो गाय है वो गाय को चिमाता है शाकाहारी में, कौन? गाय। अभी जो गाय है शाकाहारी है तो गाय को पानी देखा है, बाल्टी में मुंह डालकर पानी पी लेता है। लेकिन यही जितना मांसाहारी जीव है ना, वो है ना मुंह डालकर नहीं, मतलब जीभ से पानी पीते हैं। किससे पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं। कौन? मांसाहारी जीव। लेकिन जो शाकाहारी जीव हैं वो मतलब पानी मतलब डाल के अथी और पिएंगे, जीभ से उन लोग नहीं पीते हैं, मुंह से मतलब पीते हैं। चलो अब आगे समझो। जो जीव शाकाहारी होगा ना तो उनके जो बच्चा जन्म लेगा तो वो बचवा का जन्म के बाद तुरंत ही आँख खुल जाता है। लेकिन यही मांसाहारी जो जीव हैं तो वो मांसाहारी जीव के जितने भी बच्चे हैं ना तो उनकी आँख कब खुलता है? जन्म के 1 सप्ताह बाद। कितने सप्ताह बाद? 1 सप्ताह बाद। यही मुख्य मतलब अंतर है। जैसे देखो, फिर से बताते हैं, मांसाहारी में केनाइन दांत पाया जाता है लेकिन शाकाहारी में केनाइन दांत नहीं पाया जाता है। जो शाकाहारी जीव है, देखो यहाँ शाकाहारी जीव है, उन शाकाहारी जीव में जीभ जो है ना कैसा पाया जाता है? चौड़ा पाया जाता है, ठीक है। और जो मांसाहारी है उसमें जीव पतला पाया जाता है। और जो जीव शाकाहारी है उसमें बच्चा के जन्म के तुरंत बाद आँख तुरंत खुल जाता है। लेकिन जो जीव ना मांसाहारी हैं तो उनके बच्चों का आँख जन्म के करीब 1 सप्ताह बाद खुलता है। चलो भाई, इसमें और हम अंतर देखते हैं। अब देखो समझो, जो शाकाहारी है ना, देखो जो ये शाकाहारी जीव है उनमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और जो मांसाहारी है ना उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अब समझना ये बात ध्यान से, यहाँ पर ये बात समझना है कि आखिर शाकाहारी और मांसाहारी में जो यहाँ पर अंतर हम बताए हैं कि छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और जो मांसाहारी उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो समझो ध्यान से। जो शाकाहारी जीव होता है वो शाकाहारी जीव जो होता है तो इसमें से सेल्यूलोज पचाना रहता है। क्या रहता है? सेल्यूलोज। जितना भी शाकाहारी जो है ना वो क्या चीज़ का पाचन उनको करना रहता है? तो उनको सेल्यूलोज का पाचन करना रहता है। सेल्यूलोज, उनको क्या कर रहा था? सेलुलोज का पाचन करना था। और ये सेलुलोज के पाचन के लिए हमको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, इसीलिए छोटी आंत क्या होता है इसमें? बड़ा होता है, मतलब अधिक लंबाई का होता है। देखिए मांसाहारी में सेलुलोज का पाचन नहीं करना रहता है। जैसे देखो, अब बकरी है, गाय है, भैंस है, उस सब में ना छोटी आंत क्या होता है? अधिक लंबाई की होती है, क्योंकि वो लोग खाते हैं, पत्ता खाएंगे, ठीक है, घास फूस खाएंगे, तो उस घास फूस में सेलुलोज होता है। उस सेलुलोज को पचाने के लिए उनका जो आंत है ना, छोटी आंत, उसकी लंबाई अधिक होना चाहिए, तब जाके इस सेलुलोज को क्या करेंगे? पचाएंगे। लेकिन ये मांसाहारी लोग पौधा अति पत्ता चाहे घास फूस नहीं खाते हैं, इसलिए इनमें सेलुलोज को पचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इनका जो आंत है ना, छोटी आंत, उसका लंबाई क्या होता है? कम होता है। बस इतना समझना है कि जो शाकाहारी जीव है ना तो ओकरा में पाचन के लिए, जैसे शाकाहारी जो खाता है पत्ता, पत्ता खाएगा, घास खाएगा, तो पत्ता घास में क्या पाया जाता है? पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है? उसमें सेलुलोज पाया जाता है। और उस सेलुलोज को पचाने के लिए, उस सेलुलोज को पचाने के लिए क्या सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए? सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए छोटी हद की लंबाई उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन मांसाहारी में सेलुलोज के पाचन को की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसमें छोटी हद की लंबाई क्या होती है? कम होती है। देखो भाई समझो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ क्या चीज़ कि सेलुलोज का पाचन होता है। हम अभी बताए हैं जितना शाकाहारी लोग होता है उसमें सेलुलोज का पाचन होता है, इसीलिए सेलुलोज का पाचन करने के लिए छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? उसमें बड़ा होता है, यानी कि छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मांसाहारी, तो उस मांसाहारी में सेलुलोज का पाचन के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या है? सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए इसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। एक और अंतर है शाकाहारी और मांसाहारी में कि जो शाकाहारी है ना उसमें खूर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खूर। तो देखो, गाय ले लो, भैंस ले लो, ठीक, बकरी ले लो, इसमें क्या पाया था? खुर पाया था। क्या पाया था? खुर, ये जो लिखा हुआ खुर। लेकिन यही अगर हम लोग मांसाहारी लेंगे तो उसमें खुर नहीं पाया था, उसमें क्या पाया था? नाखून पाया था। क्या पाया था? नाखून पाया था। किस में? मांसाहारी में, ठीक है। देखो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, शाकाहारी मांसाहारी के बाद एक होता है सर्वाहारी। क्या था? सर्वाहारी। आखिर सर्वाहारी किसे कहते हैं हम लोग? तो समझो ध्यान से, सर्वाहारी किसे कहते हैं? देखो, पादप और जंतु दोनों को खाए। क्या? जो पादप, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पादप, पादप और जंतु दोनों को जो खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। देखो भाई समझो ध्यान से, सर्वहारी हम लोग समझ गए ना कि सर्वहारी किसे कहते हैं? जो सर्वहारी किसे कहते हैं? तो देखो, जो पादप और जंतु और दोनों को मतलब खाते हैं, पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, क्या करते हैं? जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वहारी कहते हैं। अब समझो ध्यान से, अच्छा हम लोग यहाँ पर पढ़ें, एक पढ़े थे शाकाहारी। क्या पढ़े थे? शाकाहारी,
ठीक है, शाकाहारी। आइए पढ़े थे हम लोग मांसाहारी। देखो शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, तो हम लोग तो समझ गए। अब इस शाकाहारी और मांसाहारी के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वहारी कि सर्वहारी किसे कहते हैं, सर्वहारी किसे कहते हैं। आखिर देखो, जो पादप और जंतु दोनों को खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारी कहते हैं। अब समझो ध्यान से कि सर्वहारी किसे कहते हैं। जैसे देखो, मानव जो है ना, ये मानव ये सर्वहारी है। देखो, ये पादप को भी खाता है और जंतु को भी खाता है, मतलब पादप और जंतु दोनों का खा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वहारी कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वहारी। मतलब ये क्या कर रहा है, सबको खा रहा है, क्या कहेंगे, सर्वहारी। अब समझो आगे ध्यान से। अब समझो, सर्वहारी के बाद हम लोग आगे समझते हैं। एक आता है स्वजाति भक्षी। क्या था, स्वजाति भक्षी। देखो यहाँ लिखा हुआ स्वजाति भक्षी। अब समझो ध्यान से कि स्वजाति भक्षी किसे कहेंगे, क्या, तो स्वजाति भक्षी। देखो यहाँ पर सही मारे हैं, स्वजाति भक्षी। ये स्वजाति भक्षी किसे कहते हैं। देखो, जो जीव अपने ही जाति को खाता है, क्या, तो जो जीव अपने जाति को खाता है, जो जीव अपने जाति को खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो जीव अपने ही जाति को खाता है उसे क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षी कहते हैं। अब समझो ध्यान से, स्वजाति भक्षी में एग्जाम्पल क्या आएगा, तो देखो जैसे सांप देखियो, तो ये जो सांप है ना, खुद सांप अपने ही प्रजाति। देखो चलो, सांप से पहले हम लोग ये समझते हैं, ये जो भालू दिख रहा है ना, पोलर बियर, ये अपने ही जाति को खाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्वजात भक्षी कहेंगे। अब देखो अगला में सांप, ये सांप जो है ना अपने ही जाति को खाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षी। तो हम लोग समझ गए कि स्वजाति भक्षी किसे कहते हैं, तो जो अपने ही जाति को खाता है उसको क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षी। जैसे देखो, ये सांप है, क्या है, देखो ये सांप है, ये सांप किसको खा रहा है, ये सांप खुद एक सांप को खा रहा है। देखो ये सांप है, ये एक सांप को ही खा रहा है, किसको खा रहा है, सांप को ही खा रहा है। तो जब ये सांप होकर एक दूसरे सांप को खा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं स्वजाति भक्षी। देखो एक बात समझो ध्यान से, अगर अच्छा हम लोग को दिखाई तो नहीं देता है कि कोई सांप किसी दूसरे सांप को खा रहा है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर सांप ना सांप को ही ना खाएगा तो याद रखना कि दुनिया में खाली सांप ही सांप नजर आएगा, दुनिया में केवल सांप ही सांप नजर आएगा। इसलिए क्या, सांप खुद को खा लेता है, मतलब अपने ही प्रजाति को खाता है। अगला क्या है, ध्रुवीय भालू। क्या है, ध्रुवीय भालू। ये जो ध्रुवीय भालू है ना, पोलर बियर, ये खुद अपने ही जाति को खाता है। ये जो ध्रुवीय भालू है, ये किसको खाता है, अपने ही जाति को खाता है। अगला समझो मकड़ी, किसको, मकड़ी। और अगला में है बिच्छू। अब समझो ध्यान से, ये जो बिच्छू है, ये बिच्छू को हम लोग कैसे बोलेंगे, ये जो बिच्छू है इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि यह स्वजाति भक्षी है। देखो जब बिच्छू ना, देखो मानते कि बिच्छू है, अरे ये बिच्छू तो नहीं है, चलो मान ली कि बिच्छू है, तो ये जो बिच्छू जो है जन्म देता ना अपने बच्चा को, तो अपने बच्चा को कहाँ रखता, तो अपने पीठ पर रखता। कहाँ रखता, पीठ पर। और उसी के पीठ पर रहता है बच्चा लोग, उसको खा लेता है, जो अपनी माँ उसको खा लेता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिच्छू को क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षी, स्वजाति भक्षी कहते हैं। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।